नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के मिनेसोटा में रेने निकोल गुड की हत्या को लेकर जनता एक तरफ हो गई है और ट्रंप का प्रशासन दूसरी तरफ। इस वीडियो के कारण अमेरिका उस सच्चाई के सामने आज खड़ा है जिसकी सनक उसने खुद पैदा की। किसी बाहरी से नफरत के नाम पर ऐसी पुलिस बना डाली जिसने भीतर के लोगों को ही मारना शुरू किया, खदेड़ने और पकड़ने लगी। इस घटना पर अमेरिका में बवाल हो गया है। दुनिया परेशान है, हम भी बेचैन हैं। आपको भी होना चाहिए। कब तक जनता सनकी नेताओं में अपना समाधान खोजते रहेगी और कब तक तथाकथित अच्छे लोग अपने लालची समझौतों के कारण जनता को ठेलते रहेंगे कि वो थक हार कर सनकी लोगों के पास चली जाए। मेरे वीडियो को हमेशा 2 बार देखा कीजिए, फिर अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए। लगेगा यह घटना मिनेसोटा की नहीं, देहरादून, पटना, इंदौर और दिल्ली की लगती है। आज मुझे लगा था कि ट्रंप दुनिया और अमेरिका को एक दिन का रेस्ट देंगे, लेकिन इस रेस्टलेस राष्ट्रपति की चैन से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। एक तरफ अमेरिका अपने राज्य मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में हुई रेने गुड की हत्या से उबल रहा है, तो भारत भी खदबदाने लगा है कि ट्रंप रूस से तेल खरीदने के कारण कहीं भारत पर 500% टैरिफ तो लगाने नहीं जा रहे। 2 दिन पहले तक कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे। आज इतने खुश हो गए कि 500% टैरिफ लगाने की बात होने लगी है। मुझ पर मिनेसोटा की घटना का असर तो हुआ है, लेकिन टैरिफ वाली बातों से पता नहीं क्यों अब दिल भर गया है। ट्रंप 100%, 500% क्या कर रहे हैं? एक ही बार में कह दें, हमें भारत से कुछ भी नहीं चाहिए, सुई न धागा, खाजा न बताशा, हम भारतीय खुद ही बनाकर खुद ही खा लेंगे। पूरा साल बीत गया टैरिफ टैरिफ सुनते हुए। भारत भी अलग ही टाइम जोन में चल रहा है। ट्रंप के इस साम्राज्यवाद पर चुप हो जाता है और 19वीं सदी के मैकॉले की औपनिवेशिक मानसिकता से लड़ने के लिए भाषण लॉन्च कर रहा है। इतने लोग मैकॉले की सोच से पीछा छुड़ाने के काम में, डिबेट करने और लेख लिखने में लगा दिए गए हैं, उससे आधे में यानी केवल 2 लोग मिलकर ट्रंप के साम्राज्यवाद को चुनौती दे सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड मैकॉले माइनस इंग्लिश स्पीकिंग विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत को ही झांसा देता हुआ लग रहा है। ट्रंप का साम्राज्यवाद आज जिस बुनियाद पर खड़ा है, उसकी बुनियाद में असंख्य ईंटें हैं। उनमें से मैकॉले नाम की ईंट बेहद मामूली है। भारत के प्रधानमंत्री को चिमनी दिखाई नहीं देती, ट्रंप दिखाई नहीं देते। मैकॉले नाम की छोटी सी ईंट खोदने में देश को लगा देना चाहते हैं। हाउ कैन ए यूट्यूबर हु लिव्स इन ए गाजियाबाद डज ए वीडियो ऑन ट्रंप एंड मिनेसोटा? दैट्स द क्वेश्चन इंडिया इज फेसिंग नाउ, not the water one. We will drink clean water when the time comes, not now. First, let the clutter go. First, see how the cut gets smooth. Justify every injustice that you see. Use ample words in English or in any language whatsoever. We must first throw the bricks let down by Macaulay and then do hule lele hule, whichever. वॉट एंड विच के बाद एवर लगाते रहिए, जगाते रहिए। मिनेसोटा की घटना अमेरिका में रहने वाले 50 लाख से अधिक भारतीयों के लिए भी डरावनी है और भारत छोड़कर अमेरिका में बसने का सपना देखने वाले करोड़ों लोगों को भी उदास कर सकती है। 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं। ऐसे सड़क पर नागरिकता चेक करने वाली पुलिस घूमेगी, सबके प्राण सूख जाते होंगे। आईस यानी ICE पकड़ लेगी, इसलिए पासपोर्ट साथ में लेकर घूमते होंगे। जो देश आजादी के अद्भुत आनंद के लिए जाना जाता रहा है, जिसकी हवा में आजादी का लुत्फ था, आज उसकी फिजा में जेल में डाल देने, गोली मार देने का खौफ तैर रहा है। इसी तरह की पुलिस भारत में कुछ सनकी चाहते हैं। पहले अवैध प्रवासी का भूत खड़ा करो, फिर अपने ही लोगों को कुचलने के लिए एक पुलिस बना दो। आज जो भी ऐसे प्रस्ताव पर ताली बजा रहे हैं, वो मिनेसोटा में हुई हत्या और आइस के कारनामों के बारे में जरा पता कर लें, इसी वीडियो को देख लें।
मिनेसोटा के इस वीडियो को लाखों बार फॉरवर्ड, रिवाइंड, स्लो मोशन, एक एक फ्रेम में चलाकर देखा जा चुका है। न्यूज चैनलों में दिखाया जा रहा है, एंकर कह रहे हैं हत्या की गई। लोगों का कहना है कि इस वीडियो को किसी भी एंगल से देखने पर यही लगता है कि रेने गुड ने बस भागने की कोशिश की। उन्होंने आईएस के जवानों को कुचलने का प्रयास नहीं किया, ना इरादा लगता है। इसके बाद भी आईएस के जवान ने उन पर 3-4 बार गोलियां चला दी और इलाज तक मुहैया नहीं कराया गया। घटनास्थल पर एक डॉक्टर के होते हुए उसे पास नहीं जाने दिया गया। चश्मदीदों का कहना है कि कुछ जवानों ने रेने को जाने के आदेश दिए और कुछ ने रुकने के, जिस वजह से वे और घबरा गई होंगी। जवानों के चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने रेने को कोई आईडी नहीं दिखाई। किसी बाहरी, किसी प्रवासी से नफरत के नाम पर यह इंतहा हो गई है। इंसान इंसान का खून पीना सीख रहा है। यह भूगोल पर एक मोहल्ला या देश नहीं बचा रहा, बल्कि इंसानों के लिए जगह कम करते जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस वायरल वीडियो को देखा है। अपने ट्वीट में लिखा है, उन्होंने वीडियो देखा है। ट्रंप का वर्जन एकदम अलग और उलट है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने रेने गुड का नाम तक नहीं लिया, उनकी हत्या पर अफसोस तक नहीं जताया, बल्कि अपने ट्वीट में उन्हें महिला कहकर संबोधित किया। लिखा है, वीडियो में चिल्लाने वाली महिला पेशेवर प्रदर्शनकारी थी और जिस महिला को गोली मारी गई वो बेतरतीब तरीके से कार चला रही थी, विरोध कर रही थी, आईएस के अफसर को कुचलने की कोशिश कर रही थी, तो जान बचाने के लिए उसने महिला पर गोली चला दी। जिस तरह से ट्रंप ने लिखा है, उस घटना को लेफ्ट से जोड़ा है, उसे अमेरिका और अमेरिका के बाहर हर किसी को समझने की जरूरत है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने जिस तरह से कहा है, उसे आप सभी को याद कर लेना चाहिए। आने वाले दौर में सरकारें किसी भी नागरिक की हत्या को इसी भाषा में सही ठहराएंगी और आपके दिलो दिमाग में भी इसे सही समझ के रूप में ठूस देंगी। जेडी वांस ने कहा है कि आप इस महिला की हत्या को त्रासदी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यह मानते हुए कि इस त्रासदी के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। केंद्रीय पुलिस बल के काम में अवैध रूप से हस्तक्षेप मत कीजिए, अफसर को कार से कुचलने की कोशिश मत कीजिएगा। बस इतना ही मामला है। गृह मामलों की सचिव क्रिस्टी नोएम ने तो रेने गुड को घरेलू आतंकवाद से जोड़ दिया, एक नई परिभाषा ले आई। क्या किसी का प्रदर्शन में हिस्सा लेना उसे घरेलू आतंकवाद से जोड़ा जा सकता है? इन सभी का कहना है कि आईएस ने कार से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन रेने गुड कार से बाहर नहीं आई और उसके बाद अपनी कार का इस्तेमाल हथियार की तरह करने लगी, वेपनाइज कर दिया, अफसर को कुचलने की कोशिश की। इस तरह का काम करना घरेलू आतंकवाद है, डोमेस्टिक टेररिज्म है। इस भाषा को याद कर लीजिए। यही वो भाषा है जिसका इस्तेमाल एक दिन इंदौर जैसी घटना के समय होगा कि लोगों ने सीवर मिला पानी अवैध रूप से पी लिया, लोग मर गए। इसका दुख है, मगर इस दुख के लिए जिम्मेदार खुद लोग हैं। वे पानी का बिल नहीं देते थे, अवैध रूप से पानी निकालकर पी रहे थे। किसी कोचिंग में आग लग जाने पर प्रशासन कह देगा छात्र जलकर मर गए, इसका दुख है, लेकिन इसके जिम्मेदार खुद छात्र हैं, क्योंकि कॉलेज छोड़कर कोचिंग करने गए थे। इसलिए कहा कि मिनेसोटा में रेने गुड की हत्या पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भाषा को आप याद कर लीजिए। नगर पालिका से लेकर न्यायपालिका में बैठे लोग अब इसी भाषा का इस्तेमाल किया करेंगे, बल्कि करने भी लगे हैं। मिनेसोटा की घटना पर वहां बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के गवर्नर से लेकर पुलिस चीफ तक ने इस घटना का विरोध किया है, राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का विरोध किया है। अगर आप भारत के दर्शक हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए कल्पना में भी यह बात नहीं आएगी कि कोई पुलिस चीफ प्रधानमंत्री के दावे को काट दे, गलत बता दे। मिनियोपोलिस के पुलिस चीफ ने बकायदा टीवी पर आकर केंद्रीय पुलिस बल यानी आईएस और राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को गलत कहा है। ऑन रिकॉर्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पुलिस अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन पुलिस चीफ ने कहा है कि घटना के बाद जब मैंने आईएस से घायलों के बारे में पूछा तो सिर्फ पीड़ित महिला के घायल होने की जानकारी दी गई। Ask that the community continue to call for peace. We understand people are going to be upset about what happened, and people are going to want to exercise their First Amendment rights. But please do so safely and lawfully to ensure that we do not have any further tragedy in this city
or destruction. कितना कुछ है इस घटना में भारत के एंगल से देखने के लिए। वैसे भी हैदराबाद, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा से खबर है कि लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप हुक्मरानों की भाषा और उनकी सोच को नहीं समझेंगे, उन पर रोक लगाने की भाषा विकसित नहीं करेंगे, उनसे सवाल पूछने के व्याकरण को फिर से नहीं गढ़ेंगे, अखबार में खबर छप जाने से आपके मोहल्ले का पानी साफ नहीं होगा। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा की आलोचना की, कहा आप में शालीनता नाम की चीज तक नहीं। Do you have no decency? Do you have no decency? We have someone dead in their car for no reason whatsoever, and I don't want to be right about this, but I said if they do this, they're going to create a chaotic situation where someone innocent's going to get killed, and they did it. And now we hear more political rhetoric. Enough is enough. And so to Minnesotans, don't take the bait. Do not take the bait. Do not allow them to deploy federal troops into here. Do not allow them to invoke the Insurrection Act. Do not allow them to declare martial law. Do not allow them to lie about the security and the decency of this state. भारत में इस समय उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या चल रही है। कोर्ट के फैसले में किसी प्रदर्शन में शामिल होने और दिशा देने को जिस तरह से देखा गया है, उसके आलोक में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को सांसद मनोज झा याद कर रहे हैं, जिन्होंने आजीवन प्रदर्शनों का आह्वान किया, नेतृत्व किया। अब के भारत में यह सब इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि 5-5 साल जेल में रहने के बाद भी संवैधानिक सीमा का अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। लेकिन मिनेसोटा में क्या हुआ? रेने गुड की हत्या के बाद बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने निकल गए। न्यूयॉर्क से लेकर दूसरे शहरों में प्रदर्शन होने लगे हैं। मिनेसोटा राज्य के गवर्नर और मिनियोपोलिस शहर के मेयर बयान जारी कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं आप गुस्से में हैं, लग रहा है नाइंसाफी हुई है तो प्रदर्शन कीजिए, बाहर आइए, मगर सावधानी रखिए। गवर्नर और मेयर बोल रहे हैं इस तरह की बातें। If you're angry, I get it. I am too. If you're feeling that kind of despair, it's understandable. Let's show them who we can be. Let's show up with peace. To march, to protest, to hug one another, to love all the way with peace. Do not give them what they want. I want Minnesotans to hear this from me. The desire to get out and protest and to speak up to this administration of how wrong this is, that is a patriotic duty at this point in time, but it needs to be done safely. सावधानी बरतने का सुझाव आखिर की पंक्ति है और छोटी सी पंक्ति है। बाकी बयान में घर से निकलकर प्रदर्शन में शामिल होने का प्रोत्साहन है। गवर्नर का कहना है कि इस समय इसका विरोध करना देशभक्ति का कर्तव्य निभाना है। लोग वहां -1 डिग्री सेल्सियस में भी प्रदर्शन करने के लिए घरों से निकले हैं। अब इसी बात को आप उमर खालिद के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को देखिए। जिस दौर में लोकतंत्र दुनिया भर में धूल मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसी दौर में कोई गवर्नर यह बात कह रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, उसके खिलाफ आवाज जनता को भी उठानी चाहिए। हमारा यही सवाल है कि क्या आज के भारत में इन बातों को समझने की क्षमता बची है? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ। राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, किसी ना किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है। उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी की हत्या के अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रदर्शन करने वालों से माफी मांगने की बात कर रहे हैं? उधर मिनेसोटा में मेयर और गवर्नर अपने ही लोगों से प्रोटेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। अमेरिका में लोग कह रहे हैं मिनेसोटा की यह घटना ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन को जन्म दे सकती है। इसी शहर मिनियोपोलिस में पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी थी, जिसके बाद अमेरिका सड़कों पर उतर गया। पुलिस को माफी मांगनी पड़ी, अपनी कार्यशैली में बदलाव करने पड़े। रेने गुड की हत्या उस जगह से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हुई है जहां जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी। लोग अमेरिका के न्याय विभाग का आदेश निकालकर ट्रंप, वांस और आइस की चीफ क्रिस्टी के दावों को चुनौती दे रहे हैं।
बताइए, वहां इस बात के आदेश हैं कि चलती गाड़ी पर गोली कब चलानी है, कब नहीं चलानी है। भारत में तो कब पुलिस दो अपराधियों को पेश कर देती है जिनके पांव में गोली लगी होती है, वे चल नहीं पाते, लोग इस तरह के वीडियो देखकर राहत महसूस करते हैं, तालियां बजाते हैं, पूछते तक नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है, किस कानून के तहत हो रहा है। इसीलिए अमेरिका की घटनाओं और बहसों को देखा कीजिए, भारत भी दिखाई देता है। अमेरिका में लोग आइस को भंग करने की मांग कर रहे हैं, भारत में लोग आइस बनाने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में मांग हो रही है आइस के उस अफसर पर मुकदमा हो जिसने गोली चलाई। भारत होता तो लोग अब तक पद्मश्री दे चुके होते। दो नजरियों का फर्क है। क्या आप नागरिक का अधिकार चाहते हैं या पुलिस को सारा अधिकार दे देना चाहते हैं? मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल ने भी लोगों से एक दूसरे के साथ खड़े होकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा है। तीनों ने, मेयर, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने, प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण रखने के लिए कहा है। प्रदर्शन में क्या करना है, किस चीज से बचना है, इसके लिए सिटी काउंसिल ने लिस्ट जारी की है। गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने कहा है ट्रंप मौका चाहते हैं, मिनेसोटा का दमन करने का मौका तलाश रहे हैं, उन्हें यह मौका मत दीजिए, शांति के साथ प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आवाज उठाइए। क्या यह याद रखने वाली बात नहीं? रेने गुड की हत्या पर सारा शहर बोल रहा है। गोली लगने की घटना के फौरन बाद एक वायरल वीडियो में एक महिला को जवानों पर चिल्लाते हुए सुना जा सकता है कि तुमने मेरे पड़ोसी को मार दिया, तुम रोज काम पर कैसे जाते हो, रोज ये कैसे करते हो, तुमने मेरे पड़ोसी की जान ले ली। घटनास्थल के सामने रहने वाली महिला एमिली हेलर टीवी चैनलों में जाकर इंटरव्यू दे रही हैं, बता रही हैं कि उनके पड़ोसी को आइस कैसे मार सकती है। उस जगह पर शायद 10 प्रदर्शनकारी थे। आइस की करीब 6-7 गाड़ियां वहां मौजूद थीं और उनमें कई जवान थे। भीड़ नहीं थी, लेकिन बहुत आपाधापी थी। लगता नहीं कि आइस के अधिकारियों को समझ में आ रहा था क्या करना है। उनके पास कोई प्लान नहीं था, उनकी कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। गोली लगने के बाद रेने गाड़ी के अंदर गिर गईं। पास में खड़े एक डॉक्टर ने कहा, क्या मैं उसे चेक कर सकता हूं? तो जवानों ने हटा दिया, चेक नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर आ रहे हैं। 15 मिनट बाद वहां एम्बुलेंस आई, लेकिन मुझे लगता है तब तक रेने की मौत हो चुकी होगी। उस दौरान उनकी जान बचाने की कोशिश भी नहीं की गई। मुझे पता है कहा जाएगा पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन ऐसा नहीं। इस घटना से पूरी तरह बचा जा सकता था, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। एमिली ने यह सब टीवी चैनलों में जाकर कहा है, तो पड़ोसी तक बाहर निकलकर बोल रहे हैं। यह सब देखने जानने की चीजें हैं। शिकागो के मेयर ने मिनेसोटा के गवर्नर का सपोर्ट किया है। फ्लोरिडा के गवर्नर और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी इस घटना की निंदा की है। मिनेसोटा के गवर्नर और मिनियोपोलिस के मेयर अवैध प्रवासियों को निकालने वाली पुलिस आइस को अपने राज्य से निकल जाने के लिए कह रहे हैं। आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एक केंद्रीय एजेंसी है, हथियारबंद पुलिस है। ऐसे ही किसी के सामने खड़ी हो जाए तो हालत खराब हो जाए। जिसे पकड़ती है उसका चेहरा दिखाती है, मगर अपना चेहरा नहीं दिखाती। जांच पड़ताल के बाद नहीं, बल्कि राह चलते किसी को भी पकड़ लेती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भी देखिए। 22 साल की डूल्स कॉन्सुएलो डियाज मोरालेस की रिहाई की खबर छपी है, जिसे आइस ने गिरफ्तार किया था। 25 दिनों तक जेल में रही। आइस का दावा था डियाज मैक्सिको की रहने वाली है। 2009-10 में इनका परिवार अवैध रूप से अमेरिका में घुस गया, जबकि डियाज मोरालेस का जन्म अमेरिका में हुआ, इसलिए वे अमेरिकी नागरिक हैं। उन्हें एक रेस्तरां के बाहर से उठा लिया गया और अमेरिका से बाहर निकालने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। अभी भी यह कार्रवाई चल रही है। वकीलों की टीम ने उनके बाहर निकालने के दावे को चुनौती दी। उनके जन्म से जुड़े दस्तावेज कोर्ट को दिखाए, तब जाकर कोर्ट ने माना। 25 दिनों के बाद डियाज मोरालेस अपने 5 महीने के बेटे के पास लौट पाई। हमें ठीक नहीं पता इस कहानी का आप पर क्या असर पड़ेगा, या आप इस कहानी से खुद को जोड़कर देख पाते हैं या नहीं। मामला यहां वैध और अवैध का नहीं, मामला है कि किसी को भी मनमाने तरीके से घेर लेने का, उठाकर जेल में डाल देने का। निश्चित रूप से अमेरिका में रहने वाले 50 लाख से अधिक भारतीय इसके बारे में सोचते ही होंगे। ट्रंप को लाने के लिए जो लोग हवन कर रहे थे इंडिया में, उन्हें एक और हवन करना चाहिए अपने लिए, कि अमेरिका जाने पर आइस उन्हें उठा ना ले। आइस को लेकर कई तरह की रिपोर्ट ट्विटर पर तैर रही है, हमारे लिए पुष्टि करना मुश्किल है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी तक एक भी आइस के जवान की मौत नहीं हुई। प्रोपब्लिका नाम के न्यूज संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साल के अभी 7 दिन भी नहीं हुए और 170 मामले दर्ज हो गए,
जहां प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले नागरिकों को पकड़ा गया है या छापा मारकर आइस ने गिरफ्तार किया है। 20 से अधिक लोगों को बिना कानूनी सहायता के जेलों में रखा गया है, परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। 130 अमेरिकियों को अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में पकड़ा गया है। इनमें 1 दर्जन से अधिक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हालांकि बाद में ये मामले खत्म कर दिए गए। 20 बच्चों को भी हिरासत में लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 4 महीनों में इमिग्रेशन के अधिकारियों ने 5 राज्यों में कम से कम 9 लोगों पर गोलियां चलाई। सभी मामलों में लोग अपनी गाड़ियों में बैठे थे। हर मामले में यही दावा किया गया कि अधिकारियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। कम से कम एक और मामले में पुलिस की गोली से किसी की मौत हुई है। इसी हफ्ते मिनियापोलिस शहर में आइस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 2000 जवान तैनात किए गए। आइस का गठन अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए ट्रंप ने किया। रेने की हत्या से 5 दिन पहले सरकार ने जानकारी दी कि 1 साल से कम समय में आइस में 12,000 लोगों की भर्तियां की गई। तेजी से इस फोर्स को बड़ा किया जा रहा है। जिस तेजी से भर्ती करने के बाद उन्हें सड़कों पर उतारा जा रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इन जवानों की ट्रेनिंग उस तरह से हो पाई है जो ऐसे मामलों में डील करने के लिए जरूरी होती है। रेने गुड की हत्या से 1 दिन पहले शहर में 2000 जवानों की तैनाती हुई। लोग इसका विरोध कर रहे थे। उनकी हत्या से कुछ ही देर पहले शहर के मेयर जेकब फ्रे ने एक इंटरव्यू में कहा कि आइस की तैनाती अपराध रोकने या फ्रॉड की रोकथाम के लिए नहीं हुई। यह सिर्फ अराजकता पैदा करने और इस इलाके में रहने वालों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने बयान जारी किया है कि वे आइस के हर जवान के साथ हैं। उधर रेने गुड के साथ मिनेसोटा और अमेरिका के अलग अलग शहरों की जनता खड़ी हो गई है। लेकिन सत्ता जिसके हाथ में है, उसकी भाषा रेने गुड के खिलाफ है और उसके साथ अन्याय कर रही है। भाषा बहुत खतरनाक है। इस खतरनाक भाषा को समझने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। काफी सोचा कि मिनेसोटा की घटना पर वीडियो क्यों बना रहा हूं। ईंट भट्टी में काम करने वाले इन लोगों की तस्वीरों को उसी वक्त पलट रहा था। देश दुनिया की खबरों से अनजान, न्यूनतम मजदूरी की शर्तों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। इन तक ट्रंप के फैसलों की खबर नहीं पहुंचेगी, ना मल में मिले पानी को पीकर इंदौर में लोग मर गए इसकी खबर पहुंचेगी। लेकिन इन्हें भी अपनी सांसों की फिक्र तो होगी। जीने की आस में ही काम किए जा रहे हैं। शायद आप सभी अपने अपने काम के दबाव में दुनिया से कटने लगे हैं, लेकिन आपके लिए यह रिस्क नहीं कि कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। जो बेखबर है उसे भी खतरा है, जिसे खबर है वो और खतरे में है। चुनाव आयोग कब एसआईआर के नाम पर नागरिकता पूछने लगे, कब पुलिस धरकर केंद्रीय बलों के हवाले कर देगी जो आपको बांग्लादेश की सीमा में धकेल देगी, इसे लेकर एक रिपोर्ट भी आई। वह रिपोर्ट कितने ही लोगों तक पहुंचेगी, नहीं जानना आज के समय का सबसे बड़ा जोखिम है और जान लेना खुद को बीमार कर देने के खतरे में डाल देना। एक तरफ आप अमेरिका में जनता को लड़ते हुए देख रहे हैं, हारते हुए भी और उसके बाद भी लड़ते हुए देख रहे हैं। आप मेयर, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल और पुलिस चीफ को अपने ही देश के राष्ट्रपति पर सवाल उठाते देख रहे हैं, जो आप भारत में नहीं देख सकते। फिर भी अंत में आप क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति किसके साथ खड़े हैं? वे मिनेसोटा की रेने गुड के साथ नहीं है जिनकी हत्या की गई। अमेरिका में होने वाला प्रदर्शन क्या ट्रंप को प्रभावित कर पाएगा? क्या इन प्रदर्शनों में इतनी क्षमता है कि वह अमेरिका में वैध अवैध प्रवासी की राजनीति को विश्वास की एक नई भाषा दे सके, कानून की एक व्यवस्थित प्रक्रिया दे सके? अपने मोहल्ले के बारे में जब कुछ ना हो तो अमेरिका के बारे में सोचा कीजिए। हमारा वीडियो देखा कीजिए, सब्सक्राइब करने के अलावा ज्वाइन भी कीजिए। आपका ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। किसी भी कैटेगरी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।